अस्सलाम वालेकुम। कसौटी एट ओपन माइक कैफ़े में मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर रूबा और मेरे साथ मौजूद हैं शकील चौधरी साहब, आफ्ताब इकबाल साहब। जूम पे हमारे साथ हैं FSJ और हमारे आज के चैलेंजर ओंटारियो से बात कर रहे हैं तुषार साहब। जी, क्या हाल है तुषार? हेलो एवरीवन, थैंक्स फॉर कॉलिंग मी बैक। सर कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक ठाक। आपसे काफ़ी दिन बाद मुलाकात हो रही है। यू आर ऑल्सो वन ऑफ द वेटरन्स ऑफ कसौटी। और चलें, जी सर, इट्स गुड टू बी कमिंग बैक अगेन। लेट्स हिट द रोड। शख्सियत मर्द है? नो सर। जिंदा? नो सर। एशियाई? ताल्लुक है सर, एशिया से ताल्लुक है। ताल्लुक है, लेकिन बस ताल्लुक है कह सकते हैं। अगर ताल्लुक है तो साउथ एशिया से? जी सर, साउथ एशिया से। इंडिया से? जी सर, इंडिया से। दूसरा ताल्लुक अमेरिका से है? नो सर। मैं बरे आज़म अमेरिका अगर कह रहा हूँ तो probably UK। अच्छा, दूसरा ताल्लुक यूरोप से है? जी सर, यूरोप से है दूसरा ताल्लुक। मेनलैंड यूरोप से? नो सर, मेनलैंड से नहीं है। लो जी, एक बरतानवी खातून जिसका ताल्लुक इंडिया से भी है और इंतकाल को कितना अरसा हुआ? योर विटनेस। तो तुषार, इनके इंतकाल को 50 साल से ज़्यादा हुए? जी सर, 50 से ज़्यादा हो चुके हैं। 1974 से 50 पहले। ज़्यादा। तो 100 पे जाया जाए, 1924 पे 100 पे जाए। 100 साल से ज़्यादा? नो सर। 1924 से 74 के दरमियान। अच्छा, 10 सवाल। 10 सवाल। इसको नैरो डाउन करने की ज़रूरत है FSJ। 75 पे नहीं, लेट्स गो टू शोभा। शोभा, हाँ, दैट्स इम्पोर्टेंट। वैसे एहतियातन शोभा डिटरमिन करने से पहले जो 2-3 खवातीन ज़हन में आती हैं उन्हें ज़रा ईयर मार्क तो कर लें, जैसे लेडी माउंटबेटन है कि नहीं? या क्या? एडवीना माउंटबेटन। जी, एडवीना माउंटबेटन, द फर्स्ट दैट इज लेडी। द फर्स्ट लेडी Choice दैट that- केम टू माय माइंड। या वी थिंक अलाइक। एक वो राइटर भी हैं जो फार पवेलियंस की राइटर। जी, फार पवेलियंस की राइटर। जी 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 जी, क्या नाम है उनका? और क्या शानदार किताब है। सती की रस्म पे इससे खूबसूरत कहानी हो नहीं सकती। नहीं है। वाह वाह वाह, फार पवेलियंस। शोभे पे जाए। तुषार, इनका ताल्लुक इल्म फजल से जी सर, इल्म फजल से भी है। भी? नहीं, यानी बुनियादी वजह शोहरत इल्म फजल नहीं है। सर एक तरह से बुनियादी इल्म फजल से वजह शोहरत वो भी है और भी वजह शोहरत है। ओके, तो दूसरा जो है शोभा, वो सियासत व हुकूमत। जी सर, सियासत और हुकूमत भी है। अनदर लेडी कम्स टू माय माइंड, एनी बेसेंट, जिसको हमारे यहाँ बसंत भी कहते हैं, बेसेंट। होम रूल यानी लीग, बेसेंट, या होम रूल लीग उन्होंने बनाई थी एंड शी वाज क्वाइट इन्फ्लुएंशियल इन द 20s इन इंडिया। 12 सवाल। तो मेरे ख्याल 75 पे अगर हम करें इसको ब्रेक तो उससे हेल्प मिलेगी। करें। तुषार, इनके इंतकाल को 75 साल से ज़्यादा हो चुके हैं? जी सर, 75 ईयर्स से भी ज़्यादा हो चुके हैं। पाकिस्तान से पहले इंडिया। यस। 1924 Independence। से 1949 के दरमियान। तो इसका मतलब ये हुआ कि So- आज़ादी से पहले यस। हम कह सकते हैं या 2 साल फिर भी। या अच्छा, तो फिर तो ये मेमोइर्स वगैरह लिखे होंगे। तो फिर ये माउंटबेटन तो नहीं है। नहीं, ऑब्वियसली नहीं है। नॉट एट ऑल। एनी अदर लेडी FSJ दैट कम्स टू माइंड? आपको ये चेक करना पड़ेगा कि इज शी अ ब्रिटिश बॉर्न पर्सन और व्हाट, ये देखना पड़ेगा। बॉर्न इन ब्रिटेन का। हाँ, वही इन ऑल प्रोबेबिलिटी शी वाज बोर्न एंड ब्रेड इन द UK। तो लेट्स प्रिज्यूम देन, ठीक है? Yeah. लेट्स नॉट वेस्ट Yeah. अ क्वेश्चन। Actually writers, let's think of the writers. So far pavilions तो नहीं है because she died much later. Much later. बाद में लिखी गई। तो वो Okay. तो नहीं है। ओके, एडवीना माउंटबेटन भी नहीं है। वो भी नहीं। नहीं। दैट्स राइट। नहीं है। अब एनी बेसेंट क्या आपने कहा है? That's one possibility. या आई थिंक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। तो तुषार, ये फरमाएं कि इनका ताल्लुक होम रूल से रहा, होम लीग रूल। जी सर। ओके, ओह ऑलराइट, गुड। Any बेसेंट। यस, एनी बेसेंट मेरे ख्याल में बोलते हैं उसको। एम आई राइट तुषार? आर यू आंसरिंग द नहीं, क्वेश्चन? आपने एनी बेसेंट का पूछा ना? जी सर, एनी बेसेंट का पूछा है। वाह वाह वाह,
जी सर, पहुंच गए आप। वेरी वेल डन। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग टू गेट दिस डन सो क्विकली। That was quick That was very quick. and remarkable. I wasn't expecting that. ये आपसे बहुत पहले गपशप कर रहे थे रिकॉर्डिंग शुरू होने से पहले, कहीं कोई स्लिप ऑफ टंग तो नहीं हो गया आपसे? नहीं नहीं सर, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। हम लोग तो बस ऐसी पॉलिटिक्स की और जनरल कॉन्वर्सेशन कर रहे थे। But he just read your mind. We talked about Canadian politics and India-Pakistan, relations. Annie Besant. Good, 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 good. Can you tell us a little more about her? जी सर, एनी बेसेंट की डेथ इसी सितंबर में हुई थी, 1933। 33, exactly. Yes. 28 September 1933. Your answer was bang on, 1933. और she was a very well independent movement की करने वाली थी इंडिया में। Yeah. और होम रूल लीग के लिए तो सपोर्ट में थी। और इंडिया में रहकर इन्होंने एजुकेशन पे काफ़ी सारा काम किया। और प्रेसिडेंट भी शायद रही ये कांग्रेस की। जी जी, प्रेसिडेंट से, सॉरी आई स्टैंड करेक्टेड, वो प्रेसिडेंट, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। या और आपने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा, उसमें भी ये को फाउंडर थी। यस। शी वॉज एक्चुअली आयरिश, शी वॉज बॉर्न इन ब्रिटिश, और इंडियन पॉलिटिक्स में काफ़ी काम किया उन्होंने। ओके ओके, चलें, थैंक यू वेरी मच तुषार, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी बैक अगेन। इट वॉज प्लेजर टॉकिंग टू यू ऑल, थैंक यू सो मच। सी यू अगेन। जी, हमारे साथ मौजूद है हमारे नेक्स्ट चैलेंजर तलहा यासीन भट्टी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, आप सब सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। आज आप पहली बार चैलेंज करने जा रहे हैं? जी हाँ, ये मेरी पहली दफा है। चलिए, वेलकम टू कसौटी। शुक्रिया। तलाक, इस वक्त आप बैठे कहाँ हैं? इसका मैं आखिर में बताऊंगा। वेरी गुड। हाँ, ये चीज ये सही सबने पकड़ा। अच्छा, ये जो यंगस्टर्स है ना, FSJ यंगस्टर्स कंपैरेटिवली दे आर स्मार्टर। हालांकि इट्स हिज फर्स्ट टाइम, बट ही मस्ट बी अ व्यूअर। या ही मस्ट लेकिन फिर भी लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। फॉलोअर। जी हाँ, मैं बाकायदगी से कसौटी का शो देखता हूँ। तला, ये बताइए, शख्सियत मर्द है? जी हाँ जी, मर्द है। जिंदा? नहीं। एशियाई? एशिया से भी ताल्लुक है। वाह, ताल्लुक है। एशिया से भी। होम कंट्री जाए जी, होम कंट्री हमारे कॉलोनियल मास्टर्स। दूसरा ताल्लुक यूरोप से है? जी हाँ, और यूरोप से इनका बुनियादी ताल्लुक है, ये मैं क्लियर कर दूं। मेनलैंड यूरोप से? जी हाँ जी, मेनलैंड यूरोप से। सो इट इज नॉट आवर कॉलोनियल मास्टर्स, ये को और हैं। अच्छा, अब ये देखना है कि साउथ एशिया में पाकिस्तान चेक कर लेना। साउथ एशिया में इंडिया पाकिस्तान दोनों हो सकते हैं सर। पुरानी शख्सियत हो सकती है, वास्को डे गामा टाइप की शख्सियत जो है वो भी हो सकता है। पहले तो हम ये चेक करें, साउथ एशिया चेक कर लें सर। अच्छा जी, एशिया है तो गोया साउथ एशिया से ताल्लुक है? जी नहीं। हाँ, देखा ना। अब आइए, मिडिल ईस्ट चाइना। मिडिल ईस्ट चाइना, अच्छा जी, मिडिल ईस्ट से ताल्लुक है? जी हाँ जी। तो पीरियड पे मेरे ख्याल में जाया जाए। जी जी, अब जाए। सो स्टार्टिंग विद 100 years, क्योंकि ये कोई पुरानी शख्सियत, ये पुरानी शख्सियत। लेट्स गो टू 500 देन। गो गो गो। इनके इंतकाल को 500 years से ज्यादा हो चुके हैं? जी नहीं, 500 साल से कम। 1524 के बाद। और ये इनका पीरियड कब बनता है जी? वास्को डे गामा 1598। ये उनके बाद की शख्सियत है, इट्स नॉट वास्को डे गामा। सो 200 पे जाया जाए फिर जी। तला, इनके इंतकाल को 200 साल से ज्यादा हो चुके हैं? जी नहीं, 200 साल से कम। 1824 के बाद। 100 साल से ज्यादा? जी हाँ, 100 साल से ज्यादा। 100 और 200 के दरमियान। 1824 से 1924 के दरमियान। 1924 से पहले। जी। ओके। 10 सवाल। एक तो आर्कियोलॉजिस्ट हैं जी, जिन्होंने पिरामिड्स वगैरह सारी ये डिस्कवरीज। स्वेज नहर, नहर स्वेज के जो इंजीनियर्स थे, उनमें देखिए कोई। नहर स्वेज के इंजीनियर्स भी हो सकते हैं। बालफोर डिक्लेरेशन के आसपास भी देखिए। फ्रेंच भी हो सकते हैं ना, फ्रेंच हैड अ लॉट ऑफ इंटरेक्शन इन द मिडिल ईस्ट। या ऑयल एक्सप्लोरर्स भी हो सकते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट भी हो सकते हैं। ठीक कह रहे हैं आप। आर्कियोलॉजिस्ट,
फ्रेंच आर्कियोलॉजिस्ट थे जो इजिप्ट वगैरह गए। बाल्फोर डिक्लेरेशन के और आसपास भी देखिए। पिको साइक्स भी है ना, साइक्स वाज फ्रेंच। Pico. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के Pico, I फौरन think, बाद or हाँ, पिको इज फ्रेंच, साइक्स इज ब्रिटिश। yes. 10 सवाल। अच्छा जी, यूरोपियन बंदा, ये इंजीनियर भी हो सकता है, ये कोई scholar? स्कॉलर्स भी हैं। चलें जी, उसपे शोबे पे जाए ना। आप उसके मुल्क जाएं सर, उसके मुल्क जाएं। वो अपने मुल्क से मुतालिक है। मिडिल ईस्ट एक बिल्कुल मार्जिनल सा ताल्लुक होगा। जी जी ये कोई जर्मन है और जी, कोई बड़ा कुछ सियाना जर्मन है भी बिग आया होगा। बिजनेस पे जाए। बिग बिजनेस नहीं सर, अभी तो हमने सियासत हुकूमत ये कुछ भी नहीं टच ही नहीं किया। अच्छा जी, ये बताइए वजह शोहरत इल्म फजल थी भैया? इल्म फजल भी हैं, बुनियादी वजह शोहरत इल्म फजल नहीं है? भी है। दोनों ही, मतलब कि दूसरी जो वजह शोहरत होगी वो भी एग्जैक्टली मतलब सेम वेटेज रखती है। अच्छा। और मिडिल ईस्ट में टर्की भी शामिल है। ये देख लीजिए, टर्की बड़े यूरोपियंस आए गए। जी जी, उनका बड़ा गहरा ताल्लुक यूरोप से था। वो थोड़ा सा खुद भी यूरोप में है। अच्छा जी, इल्म फजल से भी है। दूसरा ताल्लुक फिर पूछे हम कि बिग बिजनेस है सियासत और हुकूमत। या सियासत सियासत? और हुकूमत। दूसरा ताल्लुक सियासत और हुकूमत है भाई। जी हाँ। अच्छा, अब मुल्क डिटरमिन करें और फिर आपका काम आसान हो जाएगा। सेंट्रल यूरोप में जाए जी, जर्मनी, जी, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर स्पार्क और मेटरनिख की सरजमीन। वेन में आता है। ताल्लुक सेंट्रल यूरोप से है तला। जी हाँ। क्वेश्चंस कितने हो गए? 13। ऑस्ट्रो हंगेरियन है डेफिनेटली। इल्म फजल और सियासत और हुकूमत। जी, अब Metternich would be a strong candidate. मेटरनिख बहुत तगड़ा कैंडिडेट लगता है इसके लिए। मेटरनिक भी है, बिल्कुल है। व्हाट अबाउट कार्ल मार्क्स? कार्ल मार्क्स तो 1884 his death. वो इधर 18 लेकिन मिडिल ईस्ट से मिडिल तो ईस्ट था के साथ उसका ताल्लुक, नहीं, बहुत कम ना होने के मुतरादिफ। बल्कि इंडिया पे उसने लिखा है कुछ। और सर उसकी वजह शोहरत इल्म फजल ही है, उसकी वजह सियासत और हुकूमत नहीं है। हाँ नहीं है, बिल्कुल इल्म फजल का मेटरनिक की है, बट मेटरनिक इज फ्रेंच, नहीं, वो नो सर, ऑस्ट्रियन। ऑस्ट्रिया का वो बहुत रहा है। ऑस्ट्रियन। हाँ, मेटरनिख he was वाज prime minister and I think foreign minister and so on and on. Although I think he was born in Germany. इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी। Yeah. जी जी जी, उसी ने कहा था ना, बड़ी प्यारी बात की थी कि when France sneezes, Europe catches cold। वो बड़ा बाकमाल आदमी। पूछिए जी, डिप्लोमेट। 1824 से 1924 है ना? जी सर। हाँ, this is the period. सेम पीरियड। हाँ, तलहा इनका ताल्लुक ऑस्ट्रिया से ताल्लुक था। जी हाँ, ऑस्ट्रिया से भी ताल्लुक है इनका। अच्छा जी, एक वो तो खैर बहुत बात की शख्सियत है, ऑस्ट्रियन जरा देख लें। ऑस्ट्रो हंगेरियन भी हो सकता है, वो प्रिंस भी हो सकता है जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर 2, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, वर्ल्ड वॉर 1, फर्दिनांड वर्ल्ड Yes. वॉर शुरू हुई हो। ठीक है, जिसका मर्डर से शुरू हुआ था Yeah. मामला, वो भी एक। ये जो है ना, इल्म फजल की वजह से ज्यादा चांसेस मेटरनिक के हैं, क्योंकि फर्डिनेंड की कोई ऐसी इल्म फजल Yeah. का काम था जी नहीं। Exactly. जी जी जी, ये है बिल्कुल। मेटरनिख के इम्कानात बहुत रोशन हैं। आपने क्या सवाल किया था आपका? डिप्लोमेट रहे। जी नहीं। He wasn't. अच्छा, मेटरनिक नहीं है, फिर ये मेटरनिख नहीं है। सर इस सवाल के बाद 15 होते हैं। अच्छा जी। चांसलर है बिस्मार्क, उसके बाद नहीं तो बिस्मार्क ऑस्ट्रियन कब था? बिस्मार्क वाज अ जर्मन। नहीं, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर था ना, जर्मनी वाज मोर और लेस रूल्ड बाय द ऑस्ट्रो। नहीं तो फिर बिस्मार्क से ज्यादा इम्कानात किसको हो सकते हैं भाई? फिर प्रशा, बिस्मार्क। प्रशा था बल्कि उस वक्त। प्रशा, प्रशिया की यूनिफिकेशन थी। और कौन है उस वक्त? मार्शल ब्लूकर, वाटरलू। बट इल्म फजल का काम नहीं है। वाटरलू। वाटरलू में जो प्रशियन ट्रूप्स थे, उनका लीडर हाँ। जो था जी 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 मार्शल ब्लूकर था ना। जी जी जी, गिव मी ब्लूकर और गिव मी नाइट। यस। बैक टू बिस्मार्क सर, बैक टू बिस्मार्क। वो चांसलर था। एक तो सबसे बड़ी, वो उसके नाम पे बहुत बड़ी बैटलशिप थी उसके जो नाम Second का World War शिप में। था, बैटलशिप जो सिंक किया था इन्होंने। बिल्कुल, उसके नाम पे बैटलशिप थी। बहुत बड़ा बैटलशिप बिस्मार्क। बिस्मार्क। स्वॉर्डफिश टॉर्पीडो बॉम्बर्स थे जिन्होंने उसको सिंक किया था। जी जी जी। अच्छा जी, इनके नाम पे बहुत बड़ा बैटलशिप था। जी नहीं। नहीं। बिस्मार्क नहीं है। बिस्मार्क। 16 सवाल।
तो अभी तक हम ये पहुंच गए कि ऑस्ट्रिया या जर्मनी में से है। हमने इसका ये ताल्लुक। ऑस्ट्रो हंगेरियन अंपायर किया है। क्यों एफएसजे ताल्लुक के हवाले से मैंने ऑस्ट्रिया का कहा है कि ऑस्ट्रिया के साथ ताल्लुक था। जी। फिर और कौन है जी? प्रिंस फर्डिनेंड आता है इस पीरियड में। फिर जर्मनी का फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में काइजर विल्हेल्म, काइजर विल्हेल्म भी है 1824 से पहले। जर्मनी, पोलैंड। काइजर विल्हेल्म, उसके अलावा फर्डिनेंड है। फर्डिनेंड का हो सकता है कुछ ऐसा हो कि जो हमें इसका इल्म ना हो। इल्म फजल से उसका कोई ताल्लुक हो, लेकिन बादशाहों का, शहजादों का इल्म फजल से कम कम ही ताल्लुक होता है। ये कोई और है सर जिसका साइंस से ताल्लुक है, साइंस की दुनिया से भी ताल्लुक होगा। कोई फिलोसोफर को देखें, नीत्शे का वो क्या है, He died in this period. पीरियड देखिए ना। Yes. अब नीत्शे इनमें से एक पॉलिटिकली बड़ा इन्वॉल्व था, बड़ा जो है ना। एक तो एंजल्स है ना। एंगल्स था, एंगल्स हो सकता है। Engels was from Britain. Engels ब्रिटिश कनेक्शन। नहीं नहीं, था तो जर्मन ही ना। मतलब इंग्लैंड में उनकी मिले विले थी ना। वो वही था तो जर्मन, क्योंकि उसने तो हेल्प की थी कार्ल मार्क्स को बहुत ज्यादा। I लेकिन think he had textile mills in Manchester or somewhere. वो एक अलग बात लेकिन है। यूरोप से भी जो ऐसे मिडिल ईस्ट से भी है ना हल्का फुल्का कनेक्शन। सऊदी अरब, इजिप्ट, ये आप टर्की, कोई इंजीनियर देखें, कोई इस तरह का कोई बड़ा, सुएज कनाल। तो इस कनाल जहन में आता है, नीत्शे भी जहन में आता है, लेकिन नीत्शे का मिडिल ईस्ट से क्या ताल्लुक? मतलब वो है ना, सियासत और हुकूमत और इल्म और फजल, ये दो इसके हैं। इंजीनियर और उस तरफ तो नहीं आता ना। ये कोई जर्मन फिलोसोफर भी हो सकता है, लाइक नीत्शे। तो जर्मनी पे तो हम पहले नैरो डाउन कर लें। करें जी, जर्मनी पे सवाल करें। वॉज ही जर्मन नेशनल? हाँ तला साहब, वाजी है जर्मन? जी नहीं। ओह, ऑस्ट्रिया। 17 सवाल। ऑस्ट्रियन, हंगेरियन, कोई हंगरी की कोई पर्सनालिटी सर? हंगरी की उस पीरियड में आर्चड्यूक फर्डिनेंड ही आता है जेन में फिलहाल तो। आर्चड्यूक फर्डिनेंड ही। आई थिंक वी शुड शूट द क्वेश्चन। यस, उसके हमारे पास और चॉइस ही कोई और नहीं। चॉइस कोई नहीं है वाकई। और फर्डिनेंड का मिडिल ईस्ट से ताल्लुक हो सकता है, टर्किश कोई मामला, कोई एक्सपीडिशन, उसकी डेथ, वायलेंट डेथ। हाँ वायलेंट डेथ पूछ लें, अभी है हमारे पास 3 क्वेश्चन। जी तला साहब, ये बताइए कि इनकी डेथ वायलेंट थी? जी नहीं, नहीं। कोई वायलेंट डेथ नहीं था। तो आर्चड्यूक फर्डिनेंड भी नहीं है। 2 क्वेश्चंस बाकी। 2 क्वेश्चन। जर्मन नहीं है, काइजर विलेन नहीं है, आर्चड्यूक फर्डिनेंड नहीं है, सियासत और हुकूमत से ताल्लुक है, और इल्म और फजल से सर, ताल्लुक। हमने अभी तक मुल्क ही डिटरमिन नहीं किया। ऑस्ट्रो हंगेरियन अंपायर कहा है, तो ऑस्ट्रो हंगेरियन अंपायर में सिर्फ ऑस्ट्रिया और प्रशिया ही नहीं थे, और भी ममालिक थे, आसपास जी, काफी जी। ममालिक थे। जर्मन नहीं है, तो मतलब नीचे तो सवाल ही नहीं पैदा होता। अच्छा जी, वजूहात शोहरत यही थी तला साहब, हमने जो पूछी हैं आपसे? आपने कहा है कि ये भी था और ये भी था। जी हाँ, सिर्फ यही। सिर्फ यही है ना? जी हाँ। मोजार्ट ना निकला है हाँ, ये जी? आपने फनून लतीफ़ा तो पूछा ही नहीं था। इल्म और फजल और सियासत और हुकूमत, और जर्मन, ऑस्ट्रियन। जर्मन नहीं है सर, हाँ जर्मन नहीं है, ऑस्ट्रियन है। ऑस्ट्रियन है, हंगेरियन है, रोमानियन हो सकता है, लेकिन रोमानिया वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ द ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर। पोलैंड था आई थिंक। पोलैंड था बस। वारसा की कोई शख्सियत, वारसा पैक्ट 1955, वारसा बम्बार्डमेंट, बर्निंग डाउन टू एशेस, जनरल टांस। मैं ऐड समथिंग है। ओके जी जी। इफ दैट इज हेल्पफुल। डेफिनेटली वो तो नहीं होगा। अलबत्ता आपने ऑस्ट्रिया का पूछा था, ऑस्ट्रिया से ताल्लुक है, मैंने बोला था जी हाँ, उससे भी ताल्लुक है। जी उससे हाँ। भी आप भी करते रहे ना, एक ताल्लुक डिटरमिन नहीं हम कर पाए कि वो किस मुल्क से अभी तक ना। ऑस्ट्रिया से है उसका ताल्लुक, बट ही हैव कनेक्शन विद अनदर कंट्री एज वेल। नहीं, वो एक अलग बात है फिर, लेकिन एक मुल्क ऐसा होता है जो उसका अपना मुल्क होता है, जहां का वो जम पल होता है, जो मेन एक पहचान है, उसकी आइडेंटिटी है। उसने कुछ अर्सा एक मुल्क में गुजारा था और कुछ अर्सा एक मुल्क।
नहीं तो फिर वो अच्छा। आइंस्टाइन टाइप जो केसेस हैं, सिप्नोजा जैसा कोई? सिप्नोजा जैसा भी, यस। अच्छा जी, एक मुल्क में रहा फिर दूसरे मुल्क में गया। ऑस्ट्रिया एंड अमेरिका होगा सर। फिर ऑस्ट्रिया के अलावा फिर अमेरिकन ताल्लुक होगा डेफिनेटली। हाँ हाँ हाँ। एशिया एंड एशिया ऑस्ट्रिया, ये दो आप पूछ चुके हैं। एशिया एंड अमेरिका नहीं है उसमें। नहीं देखे ना, एशियन तो वो कह रहे ना, एक और ताल्लुक भी तो हो सकता है, वो आवारागर्द सा बंदा हो, अमेरिका भी गया हो, वहां पे भी रहा हो। एशिया और यूरोप। अच्छा, एशिया और उस वक्त इतना इजी नहीं था ट्रैवल। एशिया एंड मिडल ईस्ट, यूरोप एंड मिडल ईस्ट। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुई 14 में, 18 में खत्म होगी। ये 18 के बाद की शख्सियत है, 24 है ना? 1824 से 1924। अच्छा, तो फिर वर्ल्ड वॉर के बाद की शख्सियत है सर। वर्ल्ड वॉर तो हो चुकी थी। नहीं, he died just 6 years after वर्ल्ड वॉर। 1918 में खत्म हुई और 1924 की हम बात कर रहे हैं। पूछा है जो कि 1824 बट ठीक है, फिर ये ठीक है, मतलब डेथ जो है जाहिर है वर्ल्ड वॉर के बाद हुई। ये डेफिनेटली ये वर्ल्ड वॉर की शख्सियत है, ये वर्ल्ड वॉर ही की शख्सियत है। आप जरा गौर करें, मिडल ईस्ट के साथ कनेक्शन जो बन रहा है ना सर, मिडिल ईस्ट के साथ बहुत ज्यादा मामलात रहे हैं ना मिडिल ईस्ट के। देखिए ना, इन्होंने वहां पर ऑस्ट्रियन, जर्मन, हंगेरियंस, टर्की में टाइम, इजिप्ट एंड टर्की, पैलेस्टाइन, इसराइल, हर्जल, Herzl, yes. very important personality. Yes. Herzl. He died during this period. The founder of Zionism. Yes. जी बिल्कुल। And he died fairly young. I think he was in his 40s. और वो जर्नलिस्ट, वो राइटर था, जर्नलिस्ट था। Yes. बेसिकली तो राइटर जर्नलिस्ट था। That's बिल्कुल right. ठीक है सर, हर्जल फिट्स द बिल। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, Theodor Herzl. थियोडोर हर्जल। फिलहाल आई वुड पुट माय मनी ऑन हर्जल। देखें, इसराइल उस वक्त से जो एक था ना। ठीक है जी, बिल्कुल सियासत और हुकूमत से भी ताल्लुक है, बिल्कुल एब्सोल्युटली इल्म फजल से ताल्लुक है, पुलिस से भी ताल्लुक है। इससे बिल्कुल। Tala Sahab, was he the founder of Zionism? जी हाँ जी। I am impressed by his poker face. उन्होंने कोई आइडिया नहीं दिया कुछ उनके चेहरे की। इसलिए कि मैं बड़ा प्रोफेशनल होके आया था वो। हाँ। चलिए जी, शूट। बहुत ही अफसोस होता हमें अगर हम ना पहुंच पाते। तला साहब, आपने थियोडोर हर्जल का पूछा। जी हाँ जी। ओके, वेरी गुड। तलहा साहब, आप बताइए कि आप कहाँ से बात कर रहे हैं और आप क्या करते हैं? मैं बुडापेस्ट से बात कर रहा हूँ हंगरी, और मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। ओके, डेफिनेटली। सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वो तो अंदाजा था कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर, यू Yeah, लुक और- लाइक अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। थैंक यू सो मच। और ये साहब जो हैं बुडापेस्ट के करीब किसी जगह पैदा हुए थे, एम आई राइट? पेस्ट में, मैं बुडापेस्ट में पैदा हुए थे। वहीं पे मतलब है, ही वाज हंगेरियन। जी 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 लेकिन उनकी रेपुटेशन वाकई ऑस्ट्रियन की है। जी हाँ जी, उन्होंने अब करियर जो सा वो वहीं पे यार एफएसजे एकदम हर्जल पे कमाल से गए भाई। एक्सीलेंट एफएसजे टुडे, रियली you justified your existence, FSJ, today. थैंक यू। Thank you, Tala. Thank you very much. थैंक यू सो मच। इट्स नाइस मीटिंग यू ऑल। Same थैंक यू here. सो मच Likewise. तलहा। अल्लाह हाफिज। जी, हमारे नेक्स्ट चैलेंजर हैं मलिक मोहम्मद साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपको कसौटी में वेलकम करते हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका। आई थिंक इंट्रोडक्शंस हम बाद में कर लेंगे, हम पहले स्टार्ट करते हैं। मलिक साहब, शख्सियत मर्द है, जी बिल्कुल मर्द है। जिंदा, नहीं। एशियाई, जी एक एशियाई मर्द जो जिंदा नहीं है। एशियाई है तो गोया साउथ एशियन, नहीं, साउथ एशिया से नहीं है। साउथ एशिया से नहीं तो मिडिल ईस्ट से है। नहीं जी। मिडिल ईस्ट नहीं, पीरियड पे जाया जाए फिर उससे कुछ हेल्प मिलेगी। पीरियड से चले। सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया है, चाइना है, फार ईस्ट है। आप डेथ पे जाइए। पीरियड पे हम जाएं। मलिक साहब, इनके इंतकाल को 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं।
जी हो चुके हैं, 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं। सर ऑलमोस्ट 50 साल, 1974 के अराउंड। 1974 के अराउंड। मलिक साहब, आई एम नॉट श्योर अगर आप लाइक रेगुलरली अगर देखते हैं, मैंने इसलिए ऐड किया है कि अगर कोई एक ईयर ये पूछते हैं तो उससे 2.5-3 साल प्लस या 2.5-3 साल माइनस, यानी टोटल 5 साल का वो हम रखते हैं, उस पे हम अराउंड कह देते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। ये बड़ा वॉलेटाइल पीरियड था सोवियत यूनियन का, ये ज़हन में रख लीजिए, ठीक है। फिर आप जा सकते हैं, क्योंकि सेंट्रल एशिया तो उस वक्त था ही नहीं, मतलब it was part of the मतलब Soviet Union. ये सोवियत यूनियन था ना, पूरे का पूरा सोवियत यूनियन था, FSJ। जी जी। और इवन चाइना में भी जो एक्टिविटी थी अराउंड 75 माओ चुएन लाई, इन दोनों के अलावा कोई शख्सियत वहां पर दूर दूर तक दिखाई नहीं देती थी। मैं चुएन लाई का ही सोच रहा था। जी, और फिर आप अगर दूसरी तरफ आए, सोहार्तो, सोएकार्नो और अपना बंदूक कॉन्फ्रेंस तो 55 में हो गई थी। उसके बाद मलेशिया, इंडोनेशिया, जापान, हिरोहितो, ये सारा अहाता हमने कर लिया। अब ये पर्सनालिटीज को खंगाल लिया है, फरोल लिया है, इन अदर वर्ड्स फरोल लिया। नाउ वी कैन गो टू द कंट्री। ओके, बात ये है कि मैं एक्चुअली शायद उन्होंने बुला लिया था, मैंने गौर से सुना नहीं। जहाँ पर आपने सवाल किया था एशिया से ताल्लुक, इन्होंने जवाब में क्या कहा था? जी, एशिया से जी। तो फिर लाइक आईड लाइक टू ऐड कि आप कह सकते हैं मलिक साहब के एशिया से भी बुनियादी ताल्लुक एशिया से है, लेकिन एशिया से भी है, भी आएगा। जी 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 भी जी, आएगा। एशिया से भी है। अच्छा जी, एशिया से भी है। जी। नाउ दिस इज स्ट्रेंज, एशिया से भी है, एशिया से भी है। बुनियादी ताल्लुक एशिया से ही है। चेक करें जी। बुनियादी ताल्लुक एशिया से ही है, मगर ये कि एशिया से भी है। हाँ। एशिया से ही है और भी है। कह सकते हैं ना, जैसे शवनाट्जे है, आप क्या कहेंगे? इस वक्त वो यूरोप है, उस वक्त वो एशिया था भाईजान, ठीक है। सोवियत यूनियन सोवियत यूनियन से भी है और ही है। सम रशियन पर्सनालिटी, सम, आपको इधर जाना पड़े। सोवियत यूनियन। ताल्लुक साबिक सोवियत यूनियन से। अभी हमने कौन कौन सा रूल आउट किया है? साउथ एशिया, साउथ एशिया और मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट। ओके, हमारे पास चॉइस बहुत लिमिटेड है, बड़ी अच्छी बात है। वी आर लेफ्ट विद ह्यूज या आई मीन इट टेरिटरी। इज हेल्पफुल कि जी उनका ईयर ऑफ डेथ जी वो हेल्पफुल है। जी 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 75 ये बड़े ही अहम साल थे। ब्रेजनेव के निकिता हैड डाइड a few years ago, like 5 years. ब्रेजनेव died I think in 75. हाँ जी, नहीं, 80s में होती नहीं है। सर 80s में, लेकिन ये कि निकिता के बाद पोर्टगोर्नी, अलेक्सी कोसिजन, ब्रेजनेव, ट्रायम्विरेट था ना, ट्रॉयका था। ये सारे के सारे बाद के हैं। और इसमें ये भी इम्पोर्टेंट है कि And Brezhnev. वजह शोहरत, Kosygin was foreign service, Gromyko was defense. ग्रोमिको वाज फॉरेन जी फॉरेन सर, फॉरेन मिनिस्टर था वो। Gromyko was foreign, Kosygin was कोसिजन वाज सदर, प्रेसिडेंट था। सदर अलेक्सी कोसिजन। जब वो हुई थी ना ताशकंद कॉन्फ्रेंस, कोसिजन वाज द प्रेसिडेंट। बड़ा रेगन को आंखें दिखाया करता था ये, है ना। उस वक्त तो ब्रेजनेव था ना। ब्रेजनेव भी था, कोसिजन भी था, हाँ। वो सेक्रेटरी जनरल था ना, Brezhnev तो सेक्रेटरी जनरल था ना। पॉलिट ब्यूरो का। Leonid. अच्छा, ये शोभा नहीं हमने डिटरमाइन किया वजह शोहरत। अच्छा मलिक साहब, वजह शोहरत सियासत और हुकूमत है? नहीं जी। वाह, इल्मो फजल है? इल्मो फजल। नहीं, इल्मो फजल भी नहीं। अच्छा। हम्म। अब 75 में कोई शोबिस तो नहीं इधर ये हो सकता ना इनमें। इल्मो फजल भी नहीं है। स्पोर्ट्स हो सकता है, और कोई वाकया हो सकता है। और बिग बिजनेस। कोई एशियन बंदा जो यूरोप चला गया, अमेरिका चला गया। और बिग बिजनेस किया सर, कोई चाइनीज जिसने जाकर डेवलप किया और जाकर छा गया बस। कोई चाइनीज डेफिनेटली जो अमेरिका गया, बरतानिया गया, यूरोप गया और एशिया आया। मतलब एशिया से कहाँ गया? एशिया, अच्छा एक तो एशियन, प्रॉबेबली एशिया से गया। एशिया से ही गया और जाकर छा चू गया। अब सेंट्रल एशिया तो फिर नहीं है। लेकिन शोभान भी नहीं हमने डिटरमिन कर पाए ना अभी, तो बिग बिजनेस रह गया। बिग बिजनेस है, स्पोर्ट्स है, बिग बिजनेस है। स्पोर्ट्स से ज्यादा बिग बिजनेस के चांसेस हैं। लेकिन स्पोर्ट्स मुझे इस तरह परेशान कर रहा है कि उसके बिल्कुल आसपास 72 के ओलंपिक्स हुए थे जी, जिसमें इजरायली जो था कंटिंजेंट, जी जी इट वाज अटैक्ड। यस।
ब्लैक सितंबर। अच्छा जनाब, ताल्लुक बिग बिजनेस से है भैया? नहीं आफ्ताब साहब, बिग बिजनेस से नहीं है। अच्छा, 9 सवाल। बिग बिजनेस भी नहीं है। स्पोर्ट्स भी कंज्यूम कर लें फिर एफएसजे। लेकिन स्पोर्ट्स क्या जहन में क्या आता है आपके? कौन क्या? वो तो साउथ एशियन है, हाशिम खान। नहीं सर, नहीं नहीं नहीं, साउथ एशियन है। बात यह है कि कोई वाकया है, एफएसजे कोई वाकया है जो 75 के आसपास हुआ। वाकया पूछ लें और फिर जाएं। इवन रशिया उस वक्त भी बड़ा इफेक्टिव, बड़ी एक्टिविटी थी वहां पर, बड़ा कुछ था साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। स्पुतनिक के हवाले से दूसरा हम ताल्लुक स्पेस अगर मिशन करें, दूसरा ताल्लुक किस मुल्क से, किस बर्रे आज़म से? एशिया एंड यूरोप बनता है या एशिया एंड अमेरिका बनता है? पूछना पड़ेगा ना, यूरोप है दूसरा ताल्लुक। पहले आप ये तो एक कर लेना क्वेश्चन का कि वजह शोहरत जो है कोई वाकया था, हैं जी, साने आम नहीं ना कहते। लेकिन कौन सा वाकया? देखें फिर आस-पास, फिर हमारे पास चूँकि पीरियड है, उस पीरियड के वाकयात को खंगालेंगे। 75 के आसपास जो है, 74 है ना, 74-75, तो 74-75 में क्या क्या वाकयात पेश आए थे दुनिया में? बड़े अहम वाकयात क्या पेश आए थे उस दौरान? स्पेस मिशंस जो हैं वो 60s में हो गए, 70s में आकर कुछ और इम्प्रूवमेंट्स हुई। कोई वाकया सानेहा, चेरनोबिल वाज लेटर 86। यस। नॉट इल्म फजल, इट्स नॉट सियासत और हुकूमत, एंड इट्स नॉट अ बिग बिजनेस। स्पोर्ट्स रह गए और शोबिज रह गया एफएसजे। कोई सिंगर हो सकता है, सिंगर, म्यूजिक बहरहाल पुरानी चीज है, फिल्म इतनी पुरानी नहीं है, लेकिन शोबिज के साथ भी है। कैन बी सम वेरी फेमस म्यूजिशियन, सिंगर। देखिए साउथ एशिया में तो फिर रविशंकर भी आए थे ना, अमेरिका में रहा। नहीं सर, नहीं, वो तो फिर साउथ एशियन प्योर इंडियन हो गया। रविशंकर चाहे जहाँ जितना मर्जी रहा हो, मरीख पे भी रहा हो, वो इंडियन ही है। सितार का जिक्र जहाँ आएगा उसी का जिक्र है। हमने डिटरमिन नहीं किया, दो चीजें डिटरमिन नहीं की, एक उसका शोभा और एक उसका दूसरा ताल्लुक। शोभे का तो हमें अब तक कर लेना चाहिए था। शोभा तो बड़ा मतलब मेजर चीजें यही हैं। अब टाइम वो है कि हम इसको कंजूसी कर रहे हैं, शोबिस की तरफ ले जा नहीं रहे, वरना तब तक पूछ ले जी, पूछ ले। म्यूजिक के हवाले से कुछ क्यों जी? सर उस वक्त का देखें, बॉलीवुड नहीं है, हॉलीवुड नहीं है, तो फिर फिल्म तो रह गई ना, फिल्म तो ना होने वाली बात है। रशियन फिल्में बड़ी लाजवाब थी उस दौर की, जर्मन फिल्में थी लाजवाब, लेकिन कोई ऐसी नहीं कि जो हमसे पूछी जाए हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। वो कोई सिंगर हो सकता है, म्यूजिशियन हो सकता है, कोई मॉडर्न टाइम्स का बेथूवन टाइप कोई कैरेक्टर। देखिए बहुत से जो है, अब जैसे फ्रेडी मर्करी है, आई थिंक ही वाज बोर्न समवेयर इन द पैसिफिक बट ही वाज ऑफ इंडियन ओरिजिन, पारसी। तो दूसरा ताल्लुक भी नहीं ना अभी क्लियर हुआ कि यूरोप है, अमेरिका है क्या? 9 सवाल। एशिया में कहाँ से था? पूछे शोबिस का, पूछे आफ्ताब। लेट्स गेट दैट आउट ऑफ द वे। शोबिस से ज्यादा को वाकया मुझे खटक रहा है कि कोई यार दोनों में से एक पूछ ले। एक करके दोनों पूछ लेते हैं। अच्छा मलिक साहब, शोबिस से ताल्लुक था? जी शोबिस से भी तलक है। भी ताल्लुक है, भी पे आ गए। ये बात तो तय है कि राइटर नहीं है, ना पोएट है ना राइटर है, वरना इल्म फजल से ताल्लुक होता। फिल्म मेकर हो सकता है, सिंगर हो सकता है। अच्छा इरानियन भी तो हो सकता है जी, ईरानियन हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। शहनशाह के दौर में कोई ईरानियन पर्सनालिटी, मदाम गोगोश का कोई मद्दे मुकाबिल? हाँ, मैं वही खानम गोगोश। या शोबिस से भी ताल्लुक है। सर मेन क्लेम टू फेम शोबिज है। मलिक साहब मेन क्लेम टू फेम शोबिज है। जी शोबिस भी है। शोबिज भी है नहीं, शोबिज मेन एक चीज होती है, मेन दो चीजें नहीं होती। फिर सोच लेना, हम इंतजार कर रहे हैं। नहीं उसका ताल्लुक है, शोबिस से भी काफी गहरा ताल्लुक है उसका। नहीं, मेन क्लेम टू फेम कुछ और है। कुछ और भी है मगर ये शोबिस भी है। यानी आप समझते हैं इंसिडेंट भी है ना, एक ही जितना 50-50 है, जितना शोबिज है उतना ही कुछ और भी है। जी जी। अच्छा चले। तो इंसिडेंट लग रहा है। उसके बारे में क्या कहते हैं आप? ही वॉज अ चाइनीज
और पीरियड तकरीबन वही लग रहा है। ये ब्रूस ली के बारे में क्या कहते हैं आप? Bruce Lee is Chinese Hong Kong. ही फिट्स द बिल। He fits the bill. देखें, And martial art. मार्शल आर्ट, उसका क्लेम टू फेम सिर्फ पिक्चर, सिर्फ शोबिज नहीं है। जी जी जी। इफ इट इज ब्रूस ली देन मलिक साहब इज 100% स्पॉट ऑन। ये बताइए मलिक साहब के ताल्लुक मार्शल आर्ट्स की दुनिया से भी है? जी जी, उनका ताल्लुक मार्शल आर्ट से भी है। अच्छा ये बताइए, कंग फू और ननचक्कू इनकी पहचान बन गए थे? जी बिल्कुल ऐसे ही है। एफएसजे डेथ जो है, इसकी डेथ जो वैसे तो कहते हैं ओवरडोज थी, जी। कुछ लोग कहते हैं कि he was actually murdered. Mysterious death ही unexplained. अच्छा जी, it was in Hong Kong. Hong Kong is part of China. हाँ, मतलब अब तो हिस्सा है। और फिर ये देखे ना कि एशिया के साथ ताल्लुक था, लेकिन ही वेंट टू अमेरिका, जिसकी वजह से मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस में इनकी डेथ हुई थी मलिक साहब। जी बिल्कुल ऐसे ही है। बस फिर आपने ब्रूस ली ही पूछे हैं। जी ब्रूस ली पूछे मैंने। उसका बेटा भी died in a very mysterious way. आपकी इस बात पर, Mysteriously. हाँ, इनकी इस बात पे जो है ना वो समझ आती थी कि जब ये परसिस्टेंट थे ना कि नहीं जी शोबिज भी है, तो शोबिज के अलावा और क्या हो सकता है। एंड ही इज एब्सोल्युटली राइट कि वजह शोहरत सिर्फ, हाँ वजह शोहरत बनी थी, शोबिज ही बना था। अगर फिल्में ना होती तो लोग जानते भी ना। But he was a martial art. लेकिन ही अगर उसको मार्शल आर्ट्स आती थी ना, अगर मार्शल आर्ट्स की फिल्मों में काम किया तो वो दोनों, उसकी वजह शोहरत दोनों ही है। इसका भी अफसोस हमें बहुत ज्यादा होता मलिक साहब अगर हम ना बूझ सकते। सर यहाँ भी हम आपस में भी डिस्कस कर रहे थे कि अगर शोबिज या मूवीज ना होती तो मार्शल आर्ट्स किस फील्ड में आता है? स्पोर्ट्स। जी जी डेफिनेटली स्पोर्ट्स। मलिक साहब थैंक यू वेरी मच। सर आप कहाँ से बोल रहे हैं ये तो बता दें अब। बेल्जियम ब्रसल से बोल रहा हूँ। और आपसे एक क्वेश्चन है, क्या आप गैस कर सकते हैं कि मैं पाकिस्तान किस इलाके से हूँ? क्योंकि आप कभी कभी गैस करते हैं लोगों को। अच्छा बोलिए जरा। Definitely. क्योंकि यू आर नॉट अ मैन ऑफ सो मेनी वर्ड्स, यू आर पोकर फेस्ड, वेरी प्रोफेशनल, यू कीप टाइट लिप्ड, सो वेरी डिफिकल्ट टू डिटरमिन। जरा लंबा बोलिए, लंबी बात करें फिर मैं बताता हूँ। और आपका कोई खास एक्सेंट नहीं है किसी इलाके का? मुझे जो लग रहा है ना जी एक सेकंड बोलने। चकवाल सरगोदा बोलने दें, बोले कोई बात करें। ये कि मैं आपका शो काफी शौक से देखता हूँ, कसौटी। काफी अरसे से मेरा इरादा था कि हिस्सा लूं, तो आज मैंने हिस्सा लिया। बहुत खुशी हुई आप लोगों से बात कर और ये प्रोग्राम कर। अच्छा ये बात तय है कि आप पोठोहार के हैं, ये बात तय है। और मोस्ट प्रोबेबली आप अटक पिंडी के हैं, क्योंकि आप बोध कह रहे हैं, शोक कह रहे हैं। हाँ। जी रावलपिंडी से ताल्लुक है मेरा। वेरी गुड। ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच Thank you, एंड Malik कीप साहब। विजिटिंग अस इंशाल्लाह।